समीरा अज़ीज़ सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। इस वीडियो में मैं आपके लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदाना सोच और नज़रियात के सद्भाव के लिए इसकी अहम काविशों के बारे में बताऊंगी। नाज़रीन, सऊदी अरब ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदाना सोच और नज़रियात को शिकस्त दी और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद भी की। ये जद्दोजहद आखिर क्या थी, ये आपकी मालूमात का हिस्सा बनना अशद ज़रूरी है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये अहम अज़म अक्टूबर 2017 में रियाद में एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी के कुल 30 साल इंतहा पसंदाना नज़रिया से निमटने में नहीं गुजारेंगे, हम इन्हें आज और फ़ौरन ख़त्म करेंगे। ये बात वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ मीडिया को मुतासिर करने के लिए नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने इसका एक लाया अमल तैयार कर लिया था। दरअसल उन्होंने इंतहा पसंदाना नज़रिया से निमटने के लिए एक नया रोड मैप कायम किया है। नाज़रीन, इंतहा पसंदाना नज़रियात ने हालिया दहाइयों में दुनिया को बिलमों और सऊदी अरबिया को बिलखुसूस बड़े ख़तरात में डाल रखा है। सऊदी अरब ने इन इंतहा पसंदाना नज़रियात और दहशत गर्दी को शिकस्त दी। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग में सामने आती रहने वाली तफसीलात के अलावा अरब न्यूज़ और उर्दू न्यूज़ ने इस ज़मन में कुछ आरा शामिल की थी। इन तमाम मालूमात को यकजा करके मैं आपको इस निस्बत कुछ आगाही फराहम करना चाहती हूँ ताकि हम में से कोई भी किसी फ़रेब का हिस्सा ना बने। अमेरिका में साबिक़ सऊदी सफ़ीर शहज़ादा तुर्की अल फैसल ने 2016 में वाशिंगटन DC में एक पैनल मुबाहिसे के दौरान ये कहा था कि सऊदी अरब और अमेरिका एक ही तरह के दहशतगर्द गिरोहों की दहशतगर्दी का शिकार हैं। अब आप इस बात की तफसील सुन लीजिए जो आपके लिए जानना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको ये तफसीलात मनो अन बताऊँगी क्योंकि ये हक़ाइक़ का हिस्सा हैं। पहला दहशत गर्दाना हमला सानेहा जोहेमन के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, जब मक्का की मस्जिद अल हराम का 1979 में मुहासरा किया गया, जोहेमन अल उतैबी की क़यादत में कई सौ अस्करियत पसंदों ने इस मस्जिद पर धावा बोल दिया था जो इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जगह है। उन्होंने सैकड़ों बेगुनाह हाजियों को यरगमाल बना लिया और कमांडोज के ज़ेर कब्ज़ा होने से पहले इस अहाते को मैदान जंग बना दिया। 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस तसादुम में 250 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 560 ज़ख्मी हुए थे। फिर नाज़रीन, 1987 में तेहरान में हुकूमत के इनकलाबी नज़रिए से मुतासर ईरानी हज्जाज मक्का में हज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 400 से ज़ायद अमवात का बाइस बने। इससे सऊदी अरबिया के जो हुक्मरान हैं उनका बुनियाद परस्ती के ख़ात्मे और मुमलिकत को दहशत गर्द हमलों और इंतहा पसंदाना नज़रिया से बचाने के अज़म को मज़ीद इस्तेहकाम मिला। इसके बाद सऊदी दारुल हुकूमत को पहली दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा, और ये बात है नवंबर 1995 की। नवंबर 1995 में सऊदी नेशनल गार्ड की रिहायशी इमारत के सामने कार बम धमाका हुआ और इस हमले में 5 अमरीकी और 2 इंडियन शहरी हलाक हो गए और मुख्तलिफ कौमियतों के भी दर्जनों दीगर अफराद ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, ये बम धमाका 4 सऊदी नौजवानों ने किया था जो अफ़गानिस्तान में अल-कायदा रहनुमाओं की तकरीरों और मुमलिकत के सहवा तकरीर के नज़रिया से मुतासिर थे। सहवा या बेदारी तहरीक अख़वान अल मुस्लिमून से मुतासिर इंतहा पसंद मौलवियों की क़यादत में थी। बाद अज़ा 1 साल से भी कम अरसे के बाद मई 1996 में बम धमाके के ज़िम्मेदारों को फांसी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद दूसरे इंतहा पसंद गिरोह अपनी मनसूबाबंदी में मसरूफ़ कार थे।
25 جون 1996 کو مشرقی سعودی صوبے کے شہر الخبر کو ایک بڑے بم سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، دہشت گردوں نے امریکی فضائیہ اور فوجیوں کے زیر قبضہ ایک 8 منزلہ عمارت خبر ٹاورز کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں امریکی فضائیہ کے 19 ارکان کے ساتھ ساتھ ایک سعودی شہری بھی چل بسا اور مختلف قومیتوں کے 496 رہائشی زخمی بھی ہوئے تھے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ حملہ آوروں کا تعلق ایران کے پاسداران انقلاب سے تھا۔ ان میں سے ایک احمد المغاسل بم دھماکے کے بعد ایران اور پھر لبنان فرار ہو گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق سعودی حکام نے اسے اگست 2015 میں بیروت سے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ناظرین، 1996 کے بعد القاعدہ کو قائم ہوئے 7 برس ہو چکے تھے۔ پھر اسامہ بن لادن کی قیادت میں اس دہشت گرد گروہ نے سعودی عرب کے خلاف 12 مئی 2003 کو آپریشن کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے 3 رہائشی کمپلیکسز دورات الجدویل، الحمرا اویسس ولیج اور ونیل کو آپریشن میں 4 کار بم دھماکے کیے۔ ان حملوں میں 39 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے 7 ماہ بعد القاعدہ سے متاثر شدت پسندوں نے نومبر 2003 میں ریاض سے قریب المحیہ میں بم دھماکے کیے، جس میں 17 افراد ہلاک اور 122 زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، 21 اپریل 2004 کو ریاض میں واقع جنرل سیکیورٹی بلڈنگ پر ایک خودکش کار بم حملے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2018 میں اسٹیٹ سیکیورٹی کی صدارت نے کہا کہ پچھلے 21 برسوں کے دوران سعودی عرب میں 863 دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں۔ ان کارروائیوں میں متاثر ہونے والوں کی تعداد 3007 تھی، جبکہ 333 سیکیورٹی افسران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 695 دہشت گرد ہلاک اور 346 زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، پھر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انتہا پسندی، دہشت گردی اور اس سے وابستہ نظریات کے خلاف مہم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا۔ اس کے بعد مملکت نے کئی ایسے اقدامات کیے جس نے مقامی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنے اور انتہا پسند نظریات کو بین الاقوامی سطح پر بے نقاب کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس سے قبل مملکت نے 15 دسمبر 2015 کو اعلان کیا تھا کہ وہ اسلامی عسکری انسداد دہشت گردی اتحاد، جسے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن بھی کہا جاتا ہے یا شارٹ فارم میں ہم اسے کہیں گے IMCTC، یہ قائم کیا، جو کہ انتہا پسندی کی مختلف ممالک پر مشتمل اتحاد ہے۔ اتحاد کا اعلان کرتے وقت جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد دہشت گردی کی تمام شکلوں سے لڑنا ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، IMCTC 41 مسلمان ممالک کا اتحاد ہے جو مشترکہ منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس اتحاد کا ایک مشترکہ آپریشن روم ریاض میں قائم ہے جو انتہا پسند نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور دہشت گردوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے سبب کی کوششوں کو مربوط کرتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے IMCTC کے قیام پر ہی بس نہیں کی، بلکہ 30 اپریل 2017 کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی سربراہی میں آئیڈیولوجیکل وار سینٹر بھی قائم کیا جو وزارت دفاع سے وابستہ ہے۔ اس سینٹر کو حقیقی مذہب کے تصورات کو مستحکم کرنے کے علاوہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بنیادوں سے لڑنے کا کام سونپا گیا ہے۔ ناظرین، سلامتی اور دہشت گردی کے امور کے تجزیہ کار اور محقق
सऊद अल-उतैबी के मुताबिक IMCTC के क़याम से सऊदी अरब ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। अल-उतैबी ने निशानदेही की कि मुमलिकत की कोशिशें सिर्फ IMCTC तक महदूद नहीं हैं। इसने इंतहा पसंदाना नज़रियात के सदबाब का आलमी मरकज़ एतदाल भी कायम किया, जिसका इफ्तिताह मई 2017 में शाह सलमान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर रहनुमाओं ने किया, जिन्होंने रियाद में अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट में शिरकत की। एतदाल को $110 मिलियन की माली मदद मिली है। नाजरीन, एक कानूनी मुशीर अब्दुल अजीज़ अल हरसी ने अरब न्यूज़ को ये बताया था कि नज़रिए को निशाना बनाने वाली कानून साजी का नफाज इंतहा पसंदी के खिलाफ सऊदी जंग का एक और सतून है। नए क़वानीन मालियाती मामलात की निगरानी का बंदोबस्त करते हैं और तमाम अतियात की तरसील को किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ज़रिए महदूद करते हैं। ये इक़दाम इदारों की दर्जाबंदी और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले अफराद की शनाख्त करके दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत को रोकता है। नाज़रीन, अल हरसी ने अप्रैल 2021 की एक टेलीविज़न मीटिंग की तरफ इशारा किया जब वली अहद ने कहा था कि जो भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करता है, चाहे वो दहशतगर्द ना भी हो, वो मुजरिम है जिसे कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। अल हरसी ने कहा कि एक इंतहाई अहम पहलू जो इंतहा पसंदी से निमटने में मुमलिकत के अज़म और साबित कदमी की तस्दीक करता है, वो दहशतगर्दों पर मुकदमे चलाना और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना है, ताकि उन्हें इस्लाम और रियासत के ख़िलाफ़ इक़दामात की इबरतनाक सज़ा मिले। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम मालूमात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी अच्छी नई और अहम वीडियो के साथ। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।